हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी एनसीईआरटी का करिकुलम पार्ट 6। तो ये एनसीईआरटी का करिकुलम है पार्ट 6, जिसे लिया गया है वसंत भाग 3 से। भगवान के डाकिए कविता का नाम है ये। आज हम लोग पद्य की, हिंदी साहित्य के पद्य की एक विधा पढ़ेंगे जिसका नाम है, जिसे हम कहते हैं कविता। तो ये भी एक कविता है भगवान के डाकिए, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सी उपाधि मिली थी, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हो सकता है कि इसका आंसर मैं आप लोगों को इस क्लास के बीच में भी दे दूं। ठीक है, तो बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, बताओ। तो यहाँ पर है कि इनका जो जन्म है वो वो 23 सितंबर 1908 को हुआ है। सिमरिया घाट बेगसराय जिला बिहार में। और इनकी मृत्यु हो जाती है 23 अप्रैल 1974 में। इनकी उम्र 65 वर्ष की थी। इनका मुख्य व्यवसाय था, ये कवि थे, लेखक थे। और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। इनका अवधि काल था आधुनिक काल। और इनकी विधा रही है गद्य और पद्य। इनका विषय था कविता, खंड काव्य, निबंध और समीक्षा। साहित्यिक आंदोलन बात करें तो राष्ट्रवाद थे और प्रगतिवाद थे। इनके उल्लेखनीय कार्य रहे कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, हाहाकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के 4 अध्याय, जिनमें से उर्वशी, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ये सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे नाम पूछे जाते हैं। उल्लेखनीय सम्मान, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1959 में। 1959 में पद्म विभूषण भी मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1972 में दिया जाता है। इन्होंने निबंध लिखा था माटा का और अर्धनारीश्वर, हमारी संस्कृति, वेणुवन, उजाला, आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट, पीपल, रेती के फूल, साहित्य मुखी, आधुनिकता का आधुनिकता बोध। फिर इनके जो काव्य होते हैं, बारदोली, विजय संदेश, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवती रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छांव, समाधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवात, कविश्री, सीपी और शंख, नए सुशोभित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, आत्मा की आंखें, कोयला और कवित्व, मृत्यु, तिलक, दिनकर की सुक्तियां, हारे का हरिनाम, संचेता, दिनकर के गीत, रश्मिलोक, उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं इन्होंने लिखी। मिट्टी की और चित्तौड़ का साका, अर्धनारीश्वर, रीति के फूल, हमारी संस्कृति एकता, भारत की संस्कृति की कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, वेणुवन, धर्म नैतिकता का ज्ञान, वट, पीपल, लोकदेव, नेहरू, शुद्ध कविता की खोज, साहित्य मुखी, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, हे राम, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, भारतीय एकता, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, चेतना की शिला, विवाह की मुसीबतें, आधुनिकता बोध, ये सारे इनके लेख रहे हैं। अब अन्य लेखकों के विचार ये रहे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं दिनकर जी हिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों के साथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। वे अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग
4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा था, दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। नामवर सिंह ने कहा, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। राजेंद्र यादव ने कहा, दिनकर जी रचनाओं में बहुत प्रेरित किया। और काशीनाथ सिंह के अनुसार दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि रहे हैं। इनका पद जो है इस कविता का जो हम पढ़ने भगवान के डाकिए, तो यहाँ पर है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी बोल रहे कि जो पक्षी और ये जो बादल है आसमान में आपके उमड़ उमड़ के आ जाते हैं, ये कौन है? ये ही है भगवान के डाकिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। और ये ही ऐसे दो लोग ऐसे हैं, चाहे बादल हो चाहे पक्षी हो, एक देश से दूसरे देश से बिना किसी पासपोर्ट टिकट वगैरह के पहुंच जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, जो वो संदेश लेकर आते हैं, हम मनुष्य नहीं समझ पाते। लेकिन उनकी लाई हुई चिट्ठियां, उनकी लाया हुआ जो संदेश है, वो कौन समझ लेता है? पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये सारे समझ लेते हैं। अब देखो प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा भगवान के डाकिये से ली गई हैं। इस कविता कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित है। इसमें कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के संदेशवाहक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो पूरी दुनिया में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से चले जाते हैं। ये कविता का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रकृति के बारे में इसमें पूरा चित्रण किया हुआ है। प्रकृति, नेचर कैसी है? नेचर कहीं भी लिमिटेड नहीं है, वो सीमा, देश की सीमा से तक कोई उसका लेना देना नहीं है प्रकृति का। वो एक पल में यहाँ है तो एक पल में दूसरे देश में रहेगी। ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे के संदेशों को समझने में सक्षम है। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक, कक्षा 8 है ये, हाँ, की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत संकलित भगवान के डाकिये से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान का दूत माना है, भगवान के एजेंट के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया है, जो एक देश से दूसरे देश में संदेश पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या ये है कि कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो पूरे दुनिया में इस पृथ्वी पर कि कहीं भी वो घूम सकते हैं, उनके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और हालांकि मनुष्य इन संदेशों को समझने में क्या है, असमर्थ है, लेकिन प्रकृति जैसे पेड़ पौधे पानी पहाड़ इन संदेशों को पढ़ लेती है। इस प्रकार पक्षी और बादल प्रकृति के साथ एक गूढ़ संवाद स्थापित करती है, जिससे समस्त सृष्टि प्रभावित होती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकृति के होने पर होने वाली गतिविधि का एक अर्थ होता है, जिसे समझने के लिए संवेदनशीलता की आवश्यकता है। मतलब अपना एक संवेदनशील होना बहुत जरूरी है इनको, प्रकृति को समझने के लिए। मनुष्य को भी पक्षियों और बादलों के संदेशों को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो प्रकृति के साथ अपना एक रिलेशन बना सके, एक सामंजस्य अपना बैठा सके। विशेष बात की अगर देखा जाए तो खड़ी बोली का सहज प्रयोग किया गया है। मतलब जितनी भी कविताएं हैं ना, जिनको पढ़ते ही आप समझ जाओ कि क्या बोला जा रहा है, जैसे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में थी, तो ये खड़ी बोली है। और इसकी भाषा जो है सरल है, सुगम है, बोधगम्य, मतलब जिसको आता भी नहीं है ना साहित्यिक भाषा, जिसे नहीं आती है, अगर वो एक कविता भी सुनेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। पेड़ पौधे पानी पहाड़ में प वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रकृति को ईश्वर का संदेशवाहक माना गया है। अब दूसरा पद देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ विचार कर सकते हैं, हम इनको समझ सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब एक देश में अगर बारिश हो गई
तो वहां की खुशबू दूसरे देश में भी तो जाएगी, वहां की खुशबू उड़ेगी, तो वो तो कहीं बाधित नहीं है, उसे सीमाओं से क्या लेना देना, वो दूसरी जगह भी जाएगी। एक देश के फूलों की जो सुगंध है वो भी जाएगी दूसरे देश में। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ मतलब खुशबू, है ना, खुशबू, सुगंध, वो क्या है, तैरते हुए कहाँ जा सकते हैं, दूसरे देश में भेजेंगी। और हवा भी दूसरे देश से, इस देश से उस देश में जाएगी। पक्षियों की पांखों पर तिरता है, मतलब पक्षी, पांखों मतलब पक्षियों की जो पंख है वो क्या है, वो भी दिखता है। और एक देश का भाप दूसरे देश की में पानी बनकर गिरता है, जैसे कि हमारे वाटर साइकिल है ना, वाटर साइकिल हमने स्कूल में पढ़ा है। तो एक जगह गर्मी हुई तो पूरा वो पानी क्या हो गया, भाप बना। अब बारिश तो दूसरे भी देश में हो सकती है, तो वही कहा है कि यहाँ से भाप बनता है, यहाँ की गर्मी से भाप बनता है, दूसरे देश में बारिश होती है। तो ये चीज यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर कवि हमको समझाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो कक्षा 8 हिंदी की वसंत से ली गई है, भगवान के डाकिए, इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इन्होंने कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है, जो प्रकृति के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक संदेश पहुंचाते हैं। इस पद्यांश में कवि यह दर्शाना चाहते हैं कि प्रकृति में हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक देश की धरती अपने अपनी सुगंध, अपने फूलों की सुगंध, अपनी हवा की सुगंध, ठीक है, क्या करती है, उस वो ऐसा फैलती है कि एक देश से वो सुगंध अपने दूसरे देश तक वो भेजती है। और जल चक्र के कारण, वाटर वाटर साइकिल जो होता है उसके कारण क्या होता है, एक जगह गर्मी से वो पानी भाप बनता है तो दूसरे देश में भी बरसात हो जाती है। तो ये प्रकृति क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। तो इस कविता से अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो हम केवल यही देख पाते हैं कि देश की धरती अपनी सुगंध को हवा के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में पहुंचा रही है। अब ये सुगंध पक्षियों की पंखों पर तैरती हुई दूर तक चली जाती है। इसी प्रकार जो जल चक्र है, वाटर साइकिल है, उसके कारण एक देश में भाप बनता है, दूसरे देश में बारिश होती है। इसी प्रकार प्रकृति के विभिन्न शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और संपूर्ण विश्व को भी यही संदेश देना चाह रही हैं कि आप भी जुड़ो, एक दूसरे से जुड़ो, अलग मत हो, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करो। निष्कर्ष अगर ये देखा जाए तो कवि इस कविता के माध्यम से विश्व बंधुत्व, ठीक है, वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम की पूरी यहाँ पर हमको बात समझा रहे हैं। और कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि एक दूसरे से संबंधित है, वसुदेव कुटुंबकम। सो ये पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। एक देश को प्रकृति के से प्राप्त तत्व दूसरे देश तक खुद ही पहुंच जाते हैं। यह विश्व बंधुत्व और प्रकृति के जो पारस्परिक संबंधों को उजागर किया हुआ है, जिससे मनुष्य को भी आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश ग्रहण करते हैं कि आप एक साथ रहो। ये पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है, ठीक है। अगर विशेष बात की जाए तो यहाँ पर खड़ी बोली है, भाषा सरल है, सुगम है, बोधगम है, पेड़ पौधे पानी पहाड़ में पवर्ण, तो अनुप्रास अलंकार है, प्रकृति को ईश्वर का संदेश वाहक माना गया, विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड इज एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली का संदेश यहाँ पर दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। इस पाठ से आप लोगों ने क्या संदेश लिया, क्या आपने सीखा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इस चैप्टर के प्रश्न, इस कविता के प्रश्नोत्तर के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और सेशन पे यूं ही आते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।